पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो सिर्फ आंखें दिखी, और दूसरी बार जब वो मधु को ले गया तब भी मैं उसे नहीं देख पाया, और तीसरी बार वो सड़क छाप मेरी गाड़ी की विंडस्क्रीन तोड़कर वहां पर एक धमकी भरा लव लेटर रख गया। और मधु मुझ पर चिल्लाई, आरके पर चिल्लाई। सॉरी, वो तुम मेरी स्टोरी से बोर हो गए होगे ना। चलो कुछ और बात करते हैं। तो क्या बात करेंगे? जो भी सोचता हूँ वो भी कहता हूँ, बस मधु की और उसके उस नए आशिक का ख्याल आता है। उसकी आंखें, नफरत है मुझे उसकी उन आंखों से। मन तो करता है दोनों आंखों के बीच में गोली मार दूं। तुम्हारे पास विस्की नहीं है? बाय एनी चांस पिस्टल है? सॉरी, मैं यूजुअली इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। अरे, फिर से गाड़ी रोक दी। घर आ गया है तुम्हारा। घर? मेरा घर तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें बताया नहीं। ओह यस, सुपरस्टार का घर किसे नहीं पता, है ना? निकलो। ओके। बहुत बोर किया ना मैंने तुम्हें? नाराज से लग रहे हो। बहुत बकवास की मैं। करेक्शन, बकवास मैंने नहीं, शराब ने की। शराब ही कंटिन्यूसली बोले जा रही थी। मैं तो म्यूट पे था। वैसे तुम आदमी बहुत अच्छे हो। मुझे नशे में देखा और घर छोड़ दिया। ऐसे आजकल की दुनिया में इतना करता कौन है, तो अजनबियों का तो कहना ही क्या। आरके, सुपरस्टार आरके, या फिर आरके राइट कमीना, बुरा आदमी। बहुत कंफ्यूजन है। दिल है भी, दिल नहीं भी। सुल्तान नाम है मेरा। सुल्तान? वो तो पुराने जमाने में हुआ करते थे। तुम कब के और कहां के सुल्तान? मुंबई का सुल्तान। मुंबई के? ओके सुल्तान, गुड नाइट।
बिट्टू जी, रिशु का फोन लगा? आंटी जी स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। ये क्या हुआ रिशु? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। रिशु, अरे क्या हुआ? क्या, मुझे बताओ तो। रिलैक्स। पाटिल, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ जल्दी से। ये रिलैक्स रिलैक्स माँ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? ये कैसे? कहाँ? रिलैक्स, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और छोटी सी चोट आई है मुझे। मेरे सिर पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फटा है। मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने। इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे ज्यादा चोट मेरी गाड़ी को पहुंची। छोड़ूंगा नहीं मैं उस मधुबाला। चीफ, आप किसके साथ आए? किसी भले आदमी ने मुझे लिफ्ट दे दी बिट्टू। माँ, ये बिट्टू जी, इनसे मैंने कहा था कि मधु के आशिक के बारे में पता लगा, पर इन्हें तो चीफ जूस पी लीजिए, मैं गाड़ी बुला दूं, इसके अलावा और कोई काम आता ही नहीं और कुछ करते ही नहीं है ये। पर ये मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ? आपकी लाडली मधुबाला की बुराई आपके सामने कर रहा हूँ। माँ, आप कुछ नहीं जानते और आपको कुछ जानने की जरूरत भी नहीं। बिट्टू जी, जूस मैं खुद ले लूंगा और गाड़ी भी बुला लूंगा। आप बस उस आदमी के बारे में पता लगाइए। कौन है वो मधुबाला का आशिक? छोड़ूंगा नहीं उस मधुबाला को। और वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ गई, कैसे? रिशु, मैं खुद उठ सकता हूँ। मेरा शेर अभी तक सोया नहीं? काका, हम सच में जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं रुक सकते? अरे बेटा, हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। हा? पहले तो कभी ऐसा नहीं पूछा, अब क्या हो गया? क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं जाना यहाँ से, मुझे नहीं जाना यहाँ से। रहेंगे या जाएंगे, इस बात का फैसला तुम कब से करने लगे आर्यन? बच्चा है सुल्तान। काका, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ये बात मैं इसे और आपको दोनों को बता चुका हूं। क्यों नहीं जाना? वो हम चले गए तो हम सब लोगों से नहीं मिल पाएंगे। कौन सब? तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम गए? वो मुझसे आकर कैसे मिलेगी? मतलब हमसे कैसे मिलेगी? शायद मधुबाला की बात कर रहा है। हाँ, समझा मैं काका।
लड़की अब हमसे कभी नहीं मिलेगी। क्यों? तो जानना जरूरी नहीं। और ये लड़कियों की तरह की बात कर रहे हो? समझाया है ना, दिल सिर्फ खून साफ करने के लिए होता है, लगाने के लिए नहीं। बहादुर हो, बहादुर बन के रहो। आंख में पानी आने से धुंधला दिखता है, नजर कमजोर तो दुश्मन मजबूत। जाओ मुंह धो लो। इतनी शक्ति मत करो सुल्तान। जरूरी है काका, मैं नहीं चाहता कि वो किसी से भी जुड़े, मुझसे भी नहीं। जिंदगी कब क्या छीन ले कोई नहीं जानता। जब कुछ अपना ना हो तो खोने का डर और दर्द दोनों नहीं होते। ये ले। ये क्या है? ये पैसे ले जा और जाकर उस घमंडी और घटिया इंसान के मुंह पे मार के आना। इतने सारे पैसे ये आए कहाँ से? जहां से भी आए तू उसकी चिंता मत कर, तू बस जा और उस कमीनी को ये पैसे देकर आना। क्या कह रहा था वो कि तू उसकी गाड़ी की मरम्मत की कीमत नहीं दे पाएगी? जाकर कह देना उसे कि गरीब की गरीबी की नहीं, इज्जत की कीमत की जाती है। जमीन भले पैर के नीचे हो, लेकिन जब भूकंप आता है ना तो बड़ी बड़ी इमारतों को एक झटके में निगलने की ताकत रखती है। जाकर कह देना उसे। ये ले पैसे। बिट्टू जी, आपने पता लगाया कि वो आदमी कौन था, या फिर आजकल सिर्फ अपनी भाभी जी के नाम का प्रसाद मंदिर में चढ़ाते रहे हैं? देखिए चीफ, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। आप भाभी जी के बारे में गलत सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है चीफ। बिट्टू जी, आपने आज सुबह सुबह पिया क्या है जो आप ये भूल रहे हैं कि आप इंसान हैं? किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लगने वाली गोल मटोल सी मोहर नहीं। माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। बिट्टू जी, हम सेट वाली जिस हेयर ड्रेसर को संपर्क करना चाहते हैं, क्या वो इस वक्त व्यस्त है? क्या हम प्रतीक्षा करें या फिर थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करें? हे मोबाइल ऑपरेटर, तू ही बता हम क्या करें? सब कुछ नया, नया मोबाइल, नई जिंदगी, नया बॉयफ्रेंड और तेवर भी नए नए, नया इश्क, नया जुनून, नई नफरत, तीनों ने मिलकर क्या खूब बनाए मधुबाला। हाँ,
क्या हुआ मधु? मुझे देखकर फोन काट क्यों दिया? डरो मत, मैं फोन तोड़ने नहीं वाला। हाँ, और अपने उस सड़क छाप से शिकायत मत कर देना मीत। पता चला कि उस दिन की धमकी मुझे महंगी पड़ जाए। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, जब आपकी बकवास खत्म हो जाए ना तो मुझे जगह देना, मैं यही जगह दिखूंगी। हाँ, एक्चुअली अच्छा हुआ तो मुझे यहाँ मिल गए। मुझे तुम्हारी कोई चीज लौटानी थी। जहर की बोतल? नजर तो नहीं आ रही। तुम्हारी गाड़ी को जो डैमेज हुआ उसके पैसे। ओह, तो तुम्हारा सड़क छाप पैसे वाला भी है। कहां से आए ये पैसे? वहीं से? मिस्टर आरके, तुम्हारे लिए पैसा नशे जैसा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है नशा कहां से आया? कश मारो और एंजॉय करो। और क्या कहा था तुमने? 6 महीने की सैलरी भी अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो पैसे चुका नहीं पाऊंगी, राइट? 6 दिन के अंदर चुका दिए तुम्हारे पैसे। तुम्हारा सड़क छाप पैसे वाला भी है। कहां से लाई है पैसे? वहीं से? मधु, मधु, कौन है वो? कौन है वो आदमी? छोड़ो मुझे आरके। कौन है वो आदमी? कौन है? मुझे इस तरह छूने का या मुझे रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं। समझ में नहीं आता? नहीं समझना मुझे कुछ। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कौन है वो आदमी और कहां मिला? मिस्टर ऋषभ कुंद्रा। क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊं मैं उसके साथ हूं या नहीं? मैं उससे प्यार करती हूं या नहीं करती? और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा सवाल नहीं था, और जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे मैं तुम्हें यहां से जाने ही नहीं दूंगा। तुम इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। बीवी हो तुम, मेरी बीवी।